जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके ज़िलोख़े अंगूरजा में अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई, मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितना ख़ारिज की दरअंदाज़ी की कोशिशें नाकाम। फितना ख़ारिज की तश्कील की दरअंदाज़ी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 शहरी ज़ख्मी। अहले इलाका की अफगान तालिबान के फायरिंग के वाक़े की शदीद मज़म्मत। पाक फ़ौज से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख़ारिजियों की दरअंदाज़ी की कोशिश नाकाम बनाने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। पाकिस्तानी हुकाम से मस्बत बातचीत हुई, माजी का जायजा, आइंदा मुज़ाकरात के तरीक़ेकार और शराइत पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने ईरान अमरीका सालिसी में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी गलत पॉलिसियों और ज़ायद मुतालबात के बायस गुज़श्ता मुज़ाकरात कामयाब न हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की दौरा ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आमद। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए तहरीरी ईरानी शराइत पाकिस्तान को पेश की। अमरीकी मीडिया का कहना है ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ पेश कर दी। आपदा हुर्मुज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर पहले मुआहदे की पेशकश। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले के लिए मौखर करने की तजवीज़। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद। कहा, ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी और हम फातेह होंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हमें इसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म दोनों अजीम और काबिल एहतराम हैं। आपदा हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी सप्लाई पर दबाव बढ़ गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 3% इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $108 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI क्रूड $96 फी बैरल से बढ़ गया। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। चीन के सूबे होनान के शहर चांगशा में MOUs पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। समुद्री पानी काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौतों पर दस्तखत। सदर आसिफ जरदारी तकरीब में शरीक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में होगा। इजलास में आइंदा 1.5 माह के लिए बुनियादी शरह सूद का तयन किया जाएगा। गुज़श्ता जायजे में पॉलिसी रेट 10.5% पर बरकरार रखा गया था। वज़ीर आला पंजाब ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम शुरू की। मरियम नवाज अवाम के लिए रोज़गार के मौक़े फराहम कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, प्रोग्राम के तहत बंजर ज़मीनों को आबाद किया जाएगा। 160 अरब रुपए की ज़मीन लीज़ पर दी जाएगी। अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम से 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। नथिया गली, शांगला, बुनेर, सवात और रुस्तम में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.7 और गहराई 170 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर का इलाका था। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। नवाबशाह में पारा 40, दादू और लाड़काना में 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रहीम यार खान में 44, सिब्बी में 43 डिग्री की गर्मी। लाहौर में कुछ देर पहले दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 36, इस्लामाबाद में 33, कराची में 32 डिग्री, कोयटा में 28 और मुजफ्फराबाद में 26 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित में मतला आबर आलूद, मौसम खुशगवार, पारा 11 सेंटीग्रेड।
बहरी कज़ाकों की कैद में मौजूद पाकिस्तानी लावारिस नहीं, इस मामले पर खामोशी नहीं बल्कि काम किया जा रहा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है पाकिस्तानियों की रिहाई के इक़दाम कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की तंजीमों से राब्ता किया गया है। PSL के प्ले ऑफ मैच स्टेडियम में देखने की इजाज़त दी जाए, शायकीन क्रिकेट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा। क्रिकेट के मतवालों का मुतालबा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर आज़म फाइनल के लिए शायकीन को पहले ही स्टेडियम आने की इजाज़त दे चुके। इवेंट का फाइनल 3 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। फाइनल के लिए ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त आज शाम से शुरू होगी। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नजमुल हसन शंतू कप्तान बरकरार, मेहदी हसन मिराज नायब कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम, स्पिनर नईम हसन की वापसी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच 8 मई से ढाका के शेर बंगला स्टेडियम में होगा।